दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब सर्च कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब सर्च कर रहे हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए क्या-क्या स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको मालूम है क्या-क्या स्किल उसके लिए होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मालूम है दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से हम 7 से 8 ऐसी स्किल के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आपको उसका नॉलेज होना। अगर नॉलेज आपके पास है तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर पाएँगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानकारी देंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या-क्या स्किल आपको होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। बात करूँ फर्स्ट स्किल का डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, पहला स्किल दोस्तों कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल। आपको कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल जैसे आपका हो गया कीबोर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कीबोर्ड का शॉर्टकट के बारे में, और माउस को आपको यूज़ करना आना चाहिए, माउस कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, फ़ोल्डर बनाना हो गया, फाइल बनाना हो गया, इसके बारे में आपको आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ आता है, कॉपी पेस्ट कट आता है, फ़ोल्डर को रीनेम करना हो गया या यूएसबी ड्राइव हमारा जो हो गया उसको यूज़ करना हो गया, कैसे हमको डाटा उसमें सेंड करना हो गया, प्रिंटर कनेक्ट करना हो गया। तो दोस्तों बहुत सारी स्किल आता है कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल में। तो ये सब स्किल आपको बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल में। दूसरा स्किल दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग स्पीड। डाटा एंट्री जॉब में तो कंपल्सरी है आपका टाइपिंग स्पीड। कहीं पे अगर काम करने जाएँगे किसी भी कंपनी में तो टाइपिंग स्पीड आपका देखा जाता है वहाँ पे। तो टाइपिंग स्पीड जो कम से कम आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। 30 से लेकर 40-45 तक टाइपिंग स्पीड आपका वर्ड प्रति मिनट है तो बहुत आपके लिए बेटर होगा जॉब के लिए। तो टाइपिंग स्पीड आपका अल्फ़ाबेट 30 तक होना चाहिए कम से कम, कम से कम। बाकी जो आपका न्यूमेरिक की है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 तक है, इसका भी आपका स्पीड होना चाहिए कम से कम 20 तक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है रिक्वायरमेंट इसका भी होता है, अल्फा जो न्यूमेरिक की हमारा होता है उसका। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपको इंडिया में जॉब करना है किसी कंपनी में तो बहुत सारी कंपनियाँ रिक्वायरमेंट करती हैं हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग का भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हिंदी टाइपिंग नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ ऐसा काम मिल जाएगा आपको हिंदी में टाइप करने के लिए तो नहीं कर पाएँगे। तो कुछ नॉलेज आपका हिंदी टाइपिंग के बारे में कम से कम 15-20 तक स्पीड आपका होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम काम कर ले जाएँ। टाइपिंग स्पीड दोस्तों मस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेल का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोस्टली डाटा एंट्री करना होता है एक्सेल पे करना होता है। अगर आप डाटा एंट्री का जॉब करने जाएँगे किसी भी कंपनी में तो जो डाटा एंट्री करना होता है ज़्यादा करके एक्सेल पे होना चाहिए। तो एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए, रो के कॉलम के बारे में कैसे रोज़ यूज़ करते हैं, कैसे कॉलम यूज़ करते हैं, और उसके साथ-साथ फ़ॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। फ़ॉर्मूला जैसे हो गया वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, सम हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमाइज़ हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, पायर टेबल हो गया, बटन डाटा वैलिडेशन हो गया। सबका थोड़ा-थोड़ा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है डाटा एंट्री के काम करने के लिए, तो नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो स्किल है एमएस वर्ड। एक्सेल के साथ-साथ दोस्तों एमएस वर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है इसका काम पड़ता है एमएस वर्ड में। जैसे कोई लेटर को दे दिया, आपका क्लाइंट दे दिया लिखने के लिए, आपका मैनेजर दे दिया लिखने के लिए, तो लेटर लिखना हो गया, एप्लीकेशन लिखना हो गया, कोई सीवी अपडेट करना हो गया, बायोडाटा बनाना हो गया, तो बहुत सारे काम पड़ता है एमएस वर्ड में। बहुत सारे उसमें फंक्शन है, आपको सारे फंक्शन में यूज़ करने आना चाहिए, कौन से फंक्शन में क्या काम यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ में ज़्यादा करके यूज़ होता है। तो एमएस वर्ड का भी नॉलेज आपका होना ज़रूरी है डाटा एंट्री जॉब के लिए। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है गूगल शीट और गूगल डॉस। ये दोस्तों बिल्कुल मिलता-जुलता है हमारे एक्सेल से, एमएस वर्ड से। बट क्या डिफरेंट क्या है गूगल शीट में और गूगल डॉक में? जो हमारा इसमें वर्क होता है ऑनलाइन होता है गूगल शीट पे और गूगल डॉक पे। और बहुत सारी कंपनियां जो है काम करती है ऑनलाइन, काम होता है गूगल शीट पे होता है, गूगल डॉक पे होता है। बहुत सारी कंपनियों में जो काम होता है ऑनलाइन होता है। वो सारे ऐसे फार्मूला है जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, हम गूगल शीट पे वो सारे सब फार्मूला हम गूगल शीट पे यूज़ कर लेंगे, उसमें यूज़ कर सकते हैं जो हमारा एमएस एक्सेल है उस पे। तो दोस्तों जैसे हमारे फार्मूला एग्जांपल हो गया, हमारा एक्स लुकअप हो गया, गूगल शीट पे हम यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ एक फ़ॉर्मूला आता है, वीबी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट पे हम। इसके साथ क्यूब का फंक्शन होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम गूगल शीट पे। तो ऐसे बहुत सारे फ़ॉर्मूला हैं जो गूगल शीट पे हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ऑफ़लाइन एक्सेल पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको गूगल शीट के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ में इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो गूगल शीट पे काम करना सीख लें, बेटर होगा आपके जॉब के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है इंटरनेट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आता है दोस्तों। इंटरनेट में सबसे चीज़ आपका मेन आता है, हो गया जीमेल, हो गया जो भी आउटलुक। जीमेल, आउटलुक का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ जो है आउटलुक पे काम करती है। कुछ ही कंपनियाँ जीमेल पे काम होता है, बट आउटलुक को कैसे यूज़ करना है, कैसे आउटलुक मेल लिखना है, कैसे मेल को हमको पढ़ना उसमें है, सारे बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आउटलुक के शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री जॉब के लिए आप जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो आउटलुक का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आउटलुक का यूज़ होता है, जीमेल का यूज़ कम होता है। तो जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दोस्तों बहुत सारा उसमें फीचर होता है, ईमेल में होता है, जीमेल में होता है, और जो हमारा ये आउटलुक है इसमें होता है। दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आउटलुक और जीमेल का। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी कैटेगरी का जॉब में जा रहे हैं, डाटा एंट्री हो गया, मैनेजर हो गया, किसी भी कैटेगरी में, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक जॉब के लिए। इससे आपका पहचान बनती है। कम्युनिकेशन स्किल से कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा आपका मैनर है बात करने का। तो आपका बात करने का तरीका इसमें देखा जाता है। हर चीज़ कम्युनिकेशन स्किल में कैसे लोगों को अपने बात से आप मोटिवेट कर लेते हैं। तो आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा बहुत आगे चलेगा, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको अच्छा है, तो अगला बंदा नहीं जन कर जज कर पाएगा कितना आपका पढ़ाई-लिखाई है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा लास्ट है, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी कैटेगरी जॉब के लिए अगर आप जॉब करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जो हमारा आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आता है। जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज़ अ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, हमको कुछ टास्क मिलेंगे, हमको 8 घंटा में क काम खत्म करना है, 3 घंटे में करना है, 2 दिन में खत्म करना है, जो भी टास्क मिलेगा। तो उस टाइम उस टास्क जो हमारा रहेगा, उस टास्क को उस टाइम के अगर अगर हम अकॉर्डिंग हम उस काम को फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा माना जाता है। तो एक डेडलाइन होता है हर एक काम का, इस काम को इतना समय में खत्म करना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट रहेगा, वो देखता है कि इतना बंदे में इतना मैं काम इसको दिया हूँ, कितना दिन में वो काम खत्म कर रहा है। और इसमें आपका पंक्चुअलिटी देखा जाता है कि अपने टाइम के लिए कितना आप लॉयल हैं, कितना वफादार हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ आता है टाइम मैनेजमेंट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी अगर जितना मैं बताया हूँ सब कुछ जानकारी आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नॉलेज नहीं दोस्तों है, तो अगर चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर में आप करियर बनाना आगे, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक कोर्स कर सकते हैं। 2-3 कोर्स है, एक ट्रिपल सी हो गया, हमारा एक डीसी हो गया। अगर ये कोर्स करते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जो भी काम करना आपको है, आप सीख ले जाएँगे। जितना सारा चीज़ मैं बताया हूँ, एक्सेल के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, मेल के बारे में, कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल बारे में, सारा कुछ आप सीख सकते हैं कोर्स के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब हमारे करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।